लखीमपुर में जहाँ पे इनको लगता है कि जिस तरीके से गिद्ध की तरह इनकी दृष्टि है कि जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, जहाँ पे लगता है कि नहीं इनको फुटेज मिलेगी, और जहाँ पे इनका अपना, जहाँ पे खुद के रूल, जो जहाँ पे खुद के शासित जो प्रदेश है वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके आग लगाने पहुंच जाएंगे और ये बात एक तरफ की करेंगे जहाँ पे इनको थोड़ी फुटेज मिले। तो नौटंकी है ये, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है एक्चुअली कुछ भी करने का। इनको बस चीजें ऐसे करनी है कि देश में कुछ ना कुछ कहीं पे डिस्टरबेंस रहे, कहीं पे दंगे रहे, और इनके ये रेलेवेंट फील करें उसमें, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं है। काम इनके इतने साल तक सरकार थी, उनसे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पूरा देश बेच खाया, इन्होंने इतना टेररिस्ट यहाँ पे घुसा लिए, ये कहीं ना कहीं दंगे भड़काने का काम करते हैं। अरे अगर आपको सरकार में आना भी है, सत्ता भी चाहिए, तो भैया कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लो। एक जो नकली गांधी जो है, उनका गांधी का नाम भी इनका चुराया हुआ है, इनको पता ही नहीं क्या इच्छाधारी हैं। तो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी ये पंडित बन जाते हैं, कभी जनेऊधारी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, कभी दलितों के मसीहा बन जाते हैं। हिमांजलि गौतम जी इस वक्त मेरे साथ है। हिमांजलि जी, जिस तरीके से लखीमपुर मामला पूरा सामने आ रहा था और अब रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, इतने टाइम से नहीं मिले थे लेकिन अभी मिल के आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही बोलूंगी कि ये जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का जो कंडक्ट है, ये सिवाय ओवर एक्टिंग के कुछ नहीं है। दिखाते तो बहुत है कि भाई दे आर क्रूसेडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, देश की बहुत, इनको बहुत ज्यादा चिंता है, लोगों की बड़ी चिंता है, लेकिन सबको समझ में आता है जिस तरीके की नौटंकी आजकल चल रही है। कभी झाड़ू मारने की फोटो आती है, कभी कुछ भी आती है, या जैसे मिल रहे हैं वो प्रेसिडेंट से, तो इनका कोई रियल इनका इंटेंशन नहीं है देश के लिए कुछ करने का, लोगों के लिए खड़ा होने का, या फिर किसी ह्यूमन राइट्स को बचाने का। इनको जहाँ पे इनको फुटेज मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से पार्टी बिल्कुल देखते हैं पतन में जा रही है, लेकिन ये सारी चीजें करके वो लग रहा है कि कुछ हो जाएगा उनकी पार्टी को, शायद जो उनको लग रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप एक और चीज देखिए कि जहां जहां पे इनकी खुद की सरकार है, वहां पे तो इनसे बोला नहीं जाता है। जहां पे जिस तरीके की एक दलित की हत्या हुई है राजस्थान में, जहां पे इनकी खुद की सरकार है, वहां पे इनसे कुछ नहीं कहा जाता है। इन्होंने एक मीटू के आरोपी को सीएम बना दिया, वो चीज उनको ठीक लगी। पूरा पंजाब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है उस पर इनको नहीं बोला जाता है। जहां पे चुन चुन के हमने देखा किस तरीके से ब्रूटल मर्डर्स हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे इनसे कुछ नहीं बोला जाता। लेकिन लखीमपुर में जहां पे इनको लगता है कि जिस तरीके से गिद्ध की तरह इनकी दृष्टि है कि जहां पे ऐसा कुछ होता है, जहां पे लगता है कि नहीं इनको फुटेज मिलेगी, और जहां पे इनका अपना, जहां पे खुद के रूल, जो जहां पे खुद के शासित जो प्रदेश है वहां पे कुछ नहीं करेंगे, वहां पे जाके आग लगाने पहुंच जाएंगे और ये बात एक तरफ की करेंगे जहां पे इनको थोड़ी फुटेज मिले। ये हमेशा कांग्रेस दिखाती है कि भाई ये बहुत ही सेक्युलर पार्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे यही लोग करते थे। इनके जब खुद की सरकार थी, सबसे ज्यादा बम ब्लास्ट भी तभी होते थे, लेकिन और सबसे ज्यादा स्कैम्स भी तभी हुए। तो किया तो उन्होंने कुछ नहीं, आग लगाने के लिए जहां पे पहुंच जाए, समझो कि मतलब कुछ ना कुछ अभी देश को खराब करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, हम देखते हैं जितने की जो बीजेपी के जो वहाँ पे वर्कर्स थे, जिनको भी लाठियों से पीट पीट के मार दिया गया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? बहुत सारे आपने देखा कि जब वेस्ट बंगाल में जब सरकार बनी और ये किस तरीके से लिंचिंग हुई बहुत सारे बीजेपी वर्कर्स की, तो आप क्यों आप नागरिकों को बीजेपी वर्कर, कांग्रेस वर्कर मान के देखते हो? देखिए, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबकी होती है, सबसे पहले उस देश के नागरिक हैं, तो उनके ह्यूमन राइट्स की आपको चिंता नहीं है। जो आपको वोट देंगे, जो आपका वोट बैंक है, उनको अपीजमेंट के लिए आप मतलब पॉलिटिक्स करेंगे। तो ये चीजें, मैं वही जो आपको शुरुआत में मैंने बोली कि सिर्फ नौटंकी है ये, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है एक्चुअली कुछ भी करने का। इनको बस चीजें ऐसे करनी है कि देश में कुछ ना कुछ कहीं पे डिस्टरबेंस रहे, कहीं पे दंगे रहे, और इनके ये रेलेवेंट फील करें उसमें, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं है। काम इनके इतने साल तक सरकार थी, उनसे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पूरा देश बेच खाया, इन्होंने इतना टेररिस्ट यहाँ पे घुसा लिए। हमने देखा कि किस तरीके से बॉम्बे में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, इनकी सरकार थी, क्या हुआ? कड़े शब्दों में निंदा की, इनसे कड़े शब्दों में निंदा हुई। अब इनसे कुछ, अब इन्होंने देखा कि नहीं, अब एक सरकार है हमारे पास जहां पे अगर देश में कुछ भी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। मनीषा जी, कुछ दिन हम पहले देखते हैं कि हम पहले दिल्ली में हमें बाजारों में जाने में डर लगता था, मॉल जाने में डर लगता था, किसी मार्केट में जाने में डर लगता था, भीड़ भरी जगह में, क्योंकि कहीं पे भी ब्लास्ट हो जाता था, हम कहीं पे भी सेफ फील नहीं करते थे। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी ब्लास्ट हुआ तो हम तो कहीं पे भी सेफ नहीं थे। अब हमें जाने से पहले हम सोचते हैं कि नहीं, कि बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, वो थॉट अभी हमारे दिमाग में नहीं है। हम वी फील सेफ। हमें लगता है, पहले हमारा खून खौलता था जब हम टीवी पे देखते थे कि हमारे जवानों को मार दिया गया, पर अब हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे पास एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको उनके घर में घुस के जवाब दिया जाएगा। हर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी नॉर्मल जो लोग हैं, वो इस कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हम इंडिया से बाहर जाते पहले पूछते थे, अच्छा आप इंडियन हो? नाउ आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप उनको बोले इंडियन हो, अच्छा मोदी, दे नो आपको, और आपके जैसे जिस तरीके से पहले आपको ट्रीट किया जाता था, और तब से अब में बहुत ज्यादा फर्क
फर्क है। तो वो चीज़ें इनसे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इनके टाइम में तो उन्होंने सर देश को लूटा है, लाखों करोड़ों के इन्होंने स्कैम किए हैं, अब इनको वो करने को नहीं मिल रहा है। तो ये बौखलाहट है जो इनको इधर से उधर इनको भेज रही है, क्योंकि अब इनको स्कैम करने को नहीं मिल रहा, अब इनको घोटाले करने को नहीं मिल रहा। हर चीज़ में इन्होंने घोटाला किया, हर चीज़ में इन्होंने कमीशन खाया, हर चीज़ में इन्होंने पैसे खाए। अब वो सारी चीज़ें इनकी बंद हो गई हैं, तो अब यही सारी चीज़ें करेंगे। क्या ओवर एक्टिंग है, झाड़ू लगा रहे हो आप, क्या झाड़ू लगाने की आपको जरूरत है, और झाड़ू लगा के हो क्या जाएगा। तो वही चीज़ है कि पब्लिक है, सबको सब पता होता है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, उनको पता होता है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मानव अधिकार हनन की बात बहुत ज़्यादा करी थी प्रियंका गांधी के, मानव अधिकार का हनन हुआ है यहाँ पर, लेकिन मानव अधिकार का हनन क्या इनके सिलेक्टिव पर्पस से ही होता है? क्योंकि मानव अधिकार का हनन तो राजस्थान में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, सिर्फ लखीमपुर का मानव अधिकार हनन वो तो इस बात का सवाल तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि जो मानव अधिकारों का, जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है, वो तो इन्होंने तभी, वायलेशन का तो सबसे बड़ा केस है कि सिर्फ मीटू के आरोपी को इन्होंने जब बना दिया सीएम, या रोज हम देखते हैं कि राजस्थान से कभी लिंचिंग की खबरें आती हैं, कभी मर्डर की वहां से न्यूज आती है, कभी वहां पे रेप की, गैंग रेप्स होते हैं इतने ज्यादा। मतलब राजस्थान यूज्ड टू बी अ वेरी क्वाइट स्टेट, वो हमेशा इतना शांत था, लेकिन अब हम देखते हैं वहां पे कितनी सारी, जब से इनकी सरकार आई है, कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स वहां पे चल रहे हैं। वहां पे क्यों नहीं बोलते हैं जाके ये लोग? वहां पे वही जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है पंजाब में, वो क्यों नहीं बोलते? छत्तीसगढ़ में जाके कुछ क्यों नहीं बोलते? वहां पे इतने नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है, आपको वहां पे जब वो नक्सलिज्म है वहां पे, तो उसमें आपको ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखता है, वो आपको कुछ नहीं दिखता है। आप यहाँ पे लखीमपुर में आ गए, चलो वहां पे भी चलो आप विपक्ष आपने बोल दिया, लेकिन आपको जो जिन और दूसरे लोगों के भी, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके मानव अधिकार, आपको मानव अधिकार नहीं दिखे। आपके मानव अधिकार जहां पे आपकी राजनीतिक रोटियां सेके, बस वहीं पे आपके मानव अधिकार है। जिस तरीके से अभी ये लोग सब लखीमपुर पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं अजय मिश्रा को निलंबित किया जाए, जो वहां के राज्य गृह मंत्री, जिनके बेटे पर आरोप है कि उनकी गाड़ी से कुचलकर किसानों को मार दिया है, उनके निलंबित होने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और अभी आशीष मिश्रा को भी जेल हो गई है, गिरफ्तार कर लिया है। अगर कांग्रेस सरकार या कोई और सरकार होती तो क्या इतनी जल्दी एक्शन होता किसी मंत्री के बेटे पर? मंत्री के बेटे छोड़ो, अभी जो मैंने पहले बोला कि मीटू के आरोपी को रिसेंटली इन्होंने बनाया एक सीएम, तो इनके लिए चीजें तो मैटर ही नहीं करती। ये तो बिल्कुल सत्ता के नशे में, पैसों के नशे में, तो रियलिटी से बिल्कुल बहुत दूर रही है जब ये इनकी सरकार रही है। ये लोग अप्रोचेबल नहीं है। आप देखते हो कि अभी कोई भी मिनिस्टर है, उनसे आपने, अब सोशल मीडिया खोला, अब छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कितने सारे लोगों की सेल्फी देखी होंगी मोदी जी के साथ? बहुत सारे लोगों की है, आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ आपने, क्योंकि वो जनता के साथ जुड़े हैं, वो जनता के साथ काम करते हैं। आपने सेम सेल्फी कितने लोगों की आपने इन लोगों के साथ देखी, सोनिया जी के साथ देखी है, या राहुल गांधी जी के साथ देखी है, या इनके साथ देखी है? क्योंकि वहीं से आपको पता लग जाएगा कि कौन जमीन से जुड़ा हुआ है, कौन नहीं। जो लोग इनकी चमचागिरी करते हैं, उन अपने दो चार उन्हीं के, इनका जो ग्रुप है जो उनके साथ, इनके घोटालों में इनका साथ देते हैं, उन लोगों को अपने साथ रखते हैं। बाकी जो इनकी पार्टी के जो अच्छे जो चेहरे थे, वो उनको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से परेशान होकर। मैं ये नहीं कहूँगी कांग्रेस के सारे नेता खराब थे, पर आप देखते हैं कि बहुत सारे ब्राइट यंग थे, अच्छे नेता थे, लेकिन उनको लगा कहीं इनके लिए थ्रेट ना बन जाए, गांधी परिवार के लिए। तभी आपने देखते हैं कि कैसे पायलट जी का, सचिन पायलट जी का वहाँ पे कितना संतोष था वहाँ पे। वो एक युवा चेहरा थे, वो अच्छा काम लगता था कि यूथ से, कि मतलब अच्छा काम कर सकते हैं, उनको नहीं हटाया। वहाँ पे कमलनाथ जी जिनके ऊपर, और जितने जैसे जिनके दंगों के जिनके ऊपर आरोप लगे 1984 के, ऐसे टेंटेड लोगों को तो ये जाके वहाँ पे जो इनके चमचे थे पहले, उनको जब इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देते हैं। दूसरा, इन्होंने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, उन्होंने इनकी पार्टी छोड़ी, वो भी मतलब एक वेल एजुकेटेड और उनका जनता के साथ जुड़ाव था, उनको इन्होंने हमेशा पीछे रखा कि कहीं मतलब पप्पू को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत नहीं आ जाए। तो वो तो चीज़ें इनकी हमेशा से इनकी पॉलिसी रही है। ये सत्ता का इनको बहुत ज़्यादा लालच है, तो इसी वजह से जो भी इनको लगता है कि थोड़ा थ्रेट होगा। और बाकी जो भी आपने, जो आपका कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा कि अगर इनकी सरकार होती तो कुछ नहीं होता। अरे हमारे देश में आके इतने ब्लास्ट हो गई, सारी चीज़ों में कहाँ कुछ हुआ? निंदा के अलावा कुछ हुआ कहीं पे? कुछ भी हमारे देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हो, कोई विकास नहीं। वो छोड़ो, इनका आज जो जनता की भलाई की बात करते हैं, यूपी में इनका अमेठी और रायबरेली, वहां कितना विकास हुआ है? इतने साल से इनकी सेफ सीट थी, वहां पे हर बार यही जीतते थे। तो वहां पे भी आप देखो कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हैं, वहां पे कोई विकास, जो आपकी खुद की सीट थी, जहां पे लोगों ने आपको इतने साल तक प्यार दिया, आपको चुन के भेजा, जब आप वहां के लिए कुछ नहीं कर पाए, अब आप दुनिया में गाड़ी ले लेके, झाड़ू ले लेके दौड़े फिर रहे हो कि नहीं आपको कहीं से भी फुटेज मिल जाए। तो कमिंग बैक अगेन, कि जैसे आशीष मिश्रा को अभी उन्होंने पकड़ लिया है और अभी पुलिस हिरासत में, न्यायिक हिरासत में है, तो देखिए पुलिस और जितनी भी एजेंसी सब अपना काम करेंगे, कोर्ट अपने तरीके से चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप, मतलब कि हम कोई एक तालिबान है कि आप मॉब लिंचिंग कर दोगे।
मतलब एक तरीका होता है, कोर्ट्स बने हैं किसी चीज़ के लिए, पुलिस बनी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बनी है कि कहाँ पे पहले उसकी तह में जाएंगे, किसी निर्दोष को भी आप थोड़ी सजा देंगे। एग्जैक्टली उस जगह पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक मुझे पूरा भरोसा है अपनी जुडिशियल प्रोसेस पे, तो वो जो भी करेंगे, जजेस जो भी फैसला लेंगे, हु आर वी टू जज, वो काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, तो उसमें और क्या एक्शन आप ये दिलाने की बात करें, उनको कॉम्पनसेशन दिया गया, जो भी विक्टिम थे उसमें सरकार ने मुआवजा दिया है। तो अब आप बताइए, अब इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो अपनी तरफ से कर सकते, देखिए जो चले गए हैं बहुत ही दुखद हुआ, वो तो वापस नहीं आ सकते, बट अपनी तरफ से उस चीज़ को आप किस तरीके से आप रेक्टिफाई तो नहीं हो सकती, देखिए जो चले गए वो नहीं आ सकते, बट आप बेस्ट क्या कर सकते सिचुएशन में, कॉम्पनसेट करने की कैसे कोशिश कर सकते, तो वो हो रहा है। जी देखिए, दलितों की हितैषी बहुत ज़्यादा प्रियंका वाड्रा भी बन रही है कि हम दलित हितैषी हैं, कांग्रेस सरकार दलितों के हक की बात करती है, राजस्थान के लिए नहीं बोले। साथ ही अगर मैं रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी की बात करूं तो आज तक सोनिया गांधी नहीं मिली हैं उनसे, और इन दोनों को भी अब टाइम मिला है जाकर उनसे मिलने की, तो यहाँ से उनकी सोच पता नहीं लगता। नहीं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए अब वो एक्टिवेट हो गए हैं कि उनको लगता है कहीं ना कहीं दोबारा सरकार मिल जाए, उनको स्कैम करने का मौका मिले, इनके जेब में भरती रहे, क्योंकि वैसे भी आपने देखा पूरा परिवार तो इनकी बेलगाड़ी पे चल रहा है, सब पूरा परिवार, क्योंकि इतने सारे स्कैम्स इन्होंने किए, सब बेल पे बाहर हैं, आपको पता होगा ये। तो सब कभी जीजा जी वहाँ पे ज़मीन में घोटाला करते हैं, कभी दीदी, कभी भैया, कभी तो वो पूरा परिवार इनको, इनका वही है, ऑब्वियसली इनको देश के हितों की तो कोई इनको चिंता ही नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो इनका खुद की जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अमेठी थी, रायबरेली, जब उन्होंने वहाँ कुछ नहीं किया तो देश के हितों की क्या चिंता, हम क्यों जा कह रहे हो कहें बार बार कि राजस्थान में नहीं जा रहे, वो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है देश से, देश इनकी तरफ से जाए गड्ढे में, इनको बस इनका अपना वो स्कैम चलते रहे, घोटाले चलते रहे, इनके 2-4 चमचे जिस जो इन्होंने इनके आसपास इनके इर्द गिर्द हैं, वो देश को दीमक की तरह चाट जाए, चाहे देश में ब्लास्ट हो, चाहे सैनिक मरे हमारे, चाहे बच्चों को पीने का पानी ना मिले, चाहे सड़कें हों चाहे नहीं हो, पर इनको बस दंगे जहाँ पे भड़काने हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पूरा ये कहीं पे शांति से नहीं बैठने देते, ये कहीं ना कहीं दंगे भड़काने का काम करते हैं। अरे अगर आपको सरकार में आना भी है, सत्ता भी चाहिए, तो भैया कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लो। आपने क्या किया देश के लिए, आप पूछो राहुल गांधी से, इन्होंने इनको कोई 10 उपलब्धि गिना दे तो वो तो इनको बोलना नहीं आता, ये इनसे एक इंटरव्यू देने बैठ जाओ तो ये पता नहीं, इनको इंटरव्यू में आप देख लोगे जिस तरीके से स्पीचेस देते हैं, तो वो तो मतलब इतना मतलब फनी लगती है वहाँ पे कि लोग उनको एक कॉमेडी नाइट्स विद कपिल मिश्रा के बदले लोग इनको देखने लग जाते हैं, तो वो इनका तरीका है। तो उन्होंने काम वाम तो ना इनको आते ना इनको करते, और ये तो एक तरीके से शहजादे हैं, जब मन किया जहाँ पे थोड़ा बहुत चलो ठीक है बोर हो रहे हैं तो चलो अब जहाँ पे दंगा भड़का के आते हैं, इनका तो वही इस तरीके का एटीट्यूड दिख रहा है। तो प्रियंका गांधी इस बार पूरी जान लगा रही है यूपी जीतने के लिए, क्या लगता है जिस तरीके से भी चल रही है जीत पाएंगी? मुझे नहीं लगता, और कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से हितैषी बनते हैं हर चीज़ के लिए, जब इसी सेम किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो हमारे 26 जनवरी को हमारे देश को मतलब इतना हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाएगा उस घटना पे कि जब एक तिरंगे को उतार दिया गया वहाँ से, तब तो आपसे कुछ नहीं बोला गया, तो तब आपको ना आपको देश दिखा, ना आपको देश का प्राइड दिखा, तो तब आपसे नहीं बोला गया। लेकिन अब आप इधर से उधर जाके और फिर बोल रहे हो कि नहीं आपको दलितों की चिंता है, आपको इनकी चिंता है, आपको उनकी चिंता है, इनको किसी की चिंता नहीं, इनको बस अपनी जेबें भरने की चिंता है। और आपको जो मेरे से पूछा कि यूपी में जो उनका फ्यूचर है, तो देखिए ये तो पब्लिक भी जानती है, हम और आप जैसे लोग भी जानते हैं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो काम होता है आपका काम, अब मैं खुद वकीलों में चाहे कितनी बातें कर लूँ, अगर मैं अपने केस पे काम नहीं करूँगी, पढ़ूंगी नहीं, रिसर्च नहीं करूँगी, आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, तो मुझे केस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप जनता की भलाई के लिए काम नहीं करोगे और अब जो आपका काम है उसको आप ऑनेस्टली नहीं करोगे, तो आपको सब नकार देंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर आप अपना जर्नलिज्म का काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको भी सिस्टम वीड आउट कर देगा। तो वो चीज़ है, जो आपका काम है आप अच्छे से करो, जो इनसे होता नहीं है काम, इनको पता ही नहीं है, शहजादे हैं ये तो, बस इनको एक जो नकली गांधी जो है, उनका गांधी का नाम भी इनका चुराया हुआ है, इनको पता ही नहीं क्या इच्छाधारी हैं, तो कभी कुछ बन जाते हैं, कभी ये पंडित बन जाते हैं, कभी जनेऊधारी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ भी बन जाते हैं, कभी दलितों के मसीहा बन जाते हैं। तो अभी एक नए नए टर्म्स लेके आते हैं कि दलित सिख, आपने सुना था ये वर्ड पहले, दलित सिख? किसी ने नहीं, सिखों ने नहीं सुना, पर ये लेके आया दलित सिख। तो ये तो मतलब सबको चीज़ें दिख रही हैं, और अभी 21st सेंचुरी है, 2021 है, तो अब ये जो 100 साल पहले जो कांग्रेस करती थी वो तो अब नहीं होगी। कि मतलब कि कितने सारे हमारे शहीद हुए, इतने लोग क्रांतिकारी, उन्होंने इतना काम किया, क्रेडिट ये लोग ले गए,
कि गांधी जी के चरखे से आज़ादी मिल गई, या चाहे सुभाष चंद्र बोस ने जो लड़ाई करी, या फिर भी जिनका सबका क्रेडिट खा गए, इन्होंने एडविना के साथ जिन्होंने डिनर किया नेहरू जी ने, उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई करी। चाइना को हमने वहाँ पे अपने कंट्री में अंदर तक उनको सड़क बनवा के घुसा दिया, और अपनी अपनी ज़मीन हमारे कश्मीर में उनको इतना वो अंदर तक घुस के, आपको पता है ना उस लड़ाई का। तो उसके बाद कभी इन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं, इमरजेंसी कैसे भूल जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब हुए। आप भूल सकते हो उस फोटो को जिसमें जॉर्ज फर्नांडीज को बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब इनको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखे, अब इनको ह्यूमन राइट्स दिखते हैं। ऐसा आदमी ह्यूमन राइट्स की बात करे, भैया पहले यू कम क्लीन ना। आप कहाँ कोई जो इस इंसान ने कुछ ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया वो इस बात को करे, कल को हिटलर बात करेगा ह्यूमन राइट्स की, तो वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांजलि जी। ये थी हमारे साथ हिमांजलि गौतम जी, उन्होंने हमें बताया कि जो मानव अधिकार की आप बात कर रही हैं प्रियंका वाड्रा, पहले आप अपना इतिहास खंगालिए कि आपने मानव अधिकार का हनन कितनी बार किया है, आपने और आपकी पार्टी ने। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।